हमने क्या कंप्लीट किया पता है अब तक? प्रिपरेशन ऑफ कंसोल बैलेंस शीट, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या लिखा? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। कैन आई से होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी आर सेपरेट एंटिटीज? ओ बोलो। होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली, होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली, likewise subsidiary company prepare its financial statement separately, yes or no? दोनों खुद खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट प्रिपेयर करते हैं, yes बोलो। दोनों खुद खुद के अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं, सेपरेट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। होल्डिंग कंपनी खुद का पॉलिसी फॉलो करता है, सब्सिडियरी खुद का पॉलिसी फॉलो करता है। बट कंसोलिडेशन करना है, कैसे करने का कंसोलिडेशन? दोनों के अकाउंटिंग पॉलिसीज तो अलग है, करेक्ट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सिडियरी का बैलेंस शीट रीस्टेट करना पड़ेगा, मतलब वापस बनाना पड़ेगा with respect to the accounting policies followed by parent enterprise, that is holding company. In other words, we have to make policies, accounting policies uniform, and then consolidation is possible. Do you agree with this? तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया है, फाइनल में भी करवाता था मैं, करेक्ट। यहाँ पे भी हम लोग करवाते हैं, स्टडी मैट में दिया है। यू नेवर नो, आएगा तो एज इट इज कभी आ जाएगा। क्लियर? पढ़ो क्या लिखा, क्वेश्चन 15 क्या लिखा? कंसिडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ, सिर्फ सब्सिडियरी का बैलेंस शीट दिया है, कंसोलिडेशन करना ही नहीं है, सब्सिडियरी का बैलेंस शीट वापस बनाने का है, करेक्ट। कौन से ईयर का है बेटा? और मिस्टेक नहीं है। अगर मैं पढ़ने देता तो आप सर ये तो एच लिमिटेड होना चाहिए, एच लिमिटेड, नहीं, ये सब्सिडियरी का 2 साल का बैलेंस शीट दिया। क्लियर? शेयर कैपिटल में कोई चेंज? सेम है ना? देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। ट्रेड पेबल, अरे बाप रे बाप, बैंक कोडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, समझा? फिक्स्ड एसेट्स फॉर्चुनेटली बरोबर है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एट बैंक, समझा? Also consider the following information. B Limited is a subsidiary of A Limited. Both the companies followed what? As the accounting year. समझा? So A कौन है? होल्डिंग पेरेंट, B सब्सिडियरी, और दोनों का अकाउंटिंग ईयर भी सेम है, कैलेंडर ईयर। और एक बात सुनना है जो यहाँ पे नहीं है, फाइनल में करता था मैं, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पीरियड करके कॉन्सेप्ट एक, मतलब मे बी पॉसिबल है होल्डिंग कंपनी इज हैविंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंड सब्सिडियरी इज हैविंग कैलेंडर अकाउंटिंग ईयर। अभी कंसोल कैसे करूं? तो सब्सिडियरी वाले को लाइक 31 दिसंबर उसका ईयर एंडिंग है एंड उसका 31 मार्च ईयर एंडिंग है होल्डिंग कंपनी का, तो सब्सिडियरी का बैलेंस शीट को रीस्टेट करना पड़ेगा, उसको 31 मार्च का मुझे नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वो 3 महीने के ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करके, और बाद में कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पीरियड, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। इसीलिए फर्स्ट इन्फो में क्या दिया कि दोनों का पीरियड सेम है, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। समझा नहीं समझा? समझा? अभी पढ़ो ये। ए लिमिटेड, ए कौन है? वैल्यूड इन्वेंट्री ऑन। बी लिमिटेड
to bring B Limited's values in line with A Limited. Its value of inventory is required to be reduced by 12,000. At the end of 2015, 34,000 at the end of 2016. हमें कौन से ईयर का बैलेंस शीट रीस्टेट करना है? पढ़ो इधर. रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ कौन से डेट का? आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन. मतलब 2016 का एडजस्टमेंट्स करना है. अभी सोच समझ के बोलना. सेकेंड इन्फो जो है ना, उसमें ए लिमिटेड वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा है, बी लिमिटेड फीफो फॉलो कर रहा है. इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं. अभी ए लिमिटेड वेटेड एवरेज कर रहा है, बी लिमिटेड फीफो कर रहा है. कहना से पॉलिसी डिफरेंट है. तो अभी बी लिमिटेड का हमें वेटेड एवरेज से स्टॉक वैल्यू करना पड़ेगा. तो वेटेड एवरेज से स्टॉक वैल्यू किया तो बोलता है 34,000 से स्टॉक को क्या करना है? रिड्यूस करना है. लास्ट ईयर में 12,000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहा हूँ. करंट ईयर का बैलेंस शीट में 34,000 से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे. बट ये एक इफेक्ट हुआ. दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट कम होगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करेंगे. समझा ये हुआ? बोलेगा सर प्रॉफिट कैसे कम होगा? सोचो. वो ठीक है, बट ऐसे सोचो, दो इफेक्ट क्या होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के? ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट. तो ट्रेडिंग क्रेडिट कम होगा ना 34,000 से, तो जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो एनपी कम होगा, एनपी कम होगा तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे. सो इट विल बी डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व्स एंड सेकेंड लेस फ्रॉम स्टॉक. समझा नहीं समझा? दो इफेक्ट समझा? नव्या डाउट? इधर सुफियान, लेस फ्रॉम and less from समझा? B Limited deducts what from as a बी लिमिटेड क्या कर रहा है? आरडीडी प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ए लिमिटेड प्रोवाइड नहीं करता है. तो अपने को तो बी लिमिटेड प्रोवाइड करता है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. करेक्ट? तो अभी प्रोविजन को रिवर्स कैसे करेंगे? तो आरडीडी का नॉर्मली एंट्री क्या आता है, इफेक्ट क्या आता है वो बोल दो. लेस फ्रॉम डेटर, पीएनएल डेबिट. तो बस उसको रिवर्स करना है. तो ऐड टू डेटर हो जाएगा, ऐड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि पीएनएल में भी रिवर्स करेंगे. अमाउंट बोलो. बरोबर है. ये 8,91,000 जो ट्रेड रिसीवेबल है, दिस इज 99%, क्योंकि इसमें आरडीडी 1% माइनस हुआ है. करेक्ट? सो इट इज 99%. तो 1% इज हाउ मच? 9,000 आएगा. आया? एड टू डेटर, एड टू कितना? A, B and C clear everybody? D, prepaid expense in B Limited includes what? Advertisement expenditure carried forward 60,000 in 2015, 30,000 in 2016. कुछ समझा? प्रीपेड एक्सपेंस में डेफर्ड एडवर्टीजमेंट इंक्लूड है. कितना? इधर 60 इंक्लूड है और इधर 30 इंक्लूड है. बराबर? Being part of initial advertisement expenditure of 90,000 in 2015, which is being written off over 3 years. Similar amount of advertisement expenditure A Limited has written off in 2015 only.
मतलब क्या मैं बताता हूँ, सुन लो। ए लिमिटेड क्या करता है, जब भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर करता है इमीडिएटली पीएनएल में राइट ऑफ करता है, दैट इज करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वेर इज बी लिमिटेड क्या करता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को डेफर करता है, हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करता है। ये कौन करता है, बी लिमिटेड। तो बी, वी हैव टू ब्रिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड इन लाइन विथ ए लिमिटेड। तो बी को भी क्या करना चाहिए, वो इमीडिएटली राइट ऑफ करना चाहिए। अभी बी का प्रीपेड एक्सपेंस में कितना इंक्लूडेड है, तो 30 इधर से माइनस करेंगे 48 में से। ये समझा कि नहीं समझा, पक्का? और बाकी का वो 48 में से 30 माइनस करेंगे और 30 रिजर्व्स में से माइनस करेंगे, तो इधर क्या इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम। दैट्स इट। क्या हो गया? अभी एक मिनट, करना क्या है, बैलेंस शीट बनाना है। अभी ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 में ही बनाते हैं, दैट वुड बी बेटर। सो लिखो, हेडिंग लिखो, 1 पेज का बैलेंस शीट बनाओ। पेन है, मैं बोलेगा, लिखो, हेडिंग लिखो, रीस्टेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड as at 31st December 2016। स्टार्ट करो, लिखो। नेक्स्ट पेज पे नोट्स आएंगे, हेडिंग लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स। नहीं ठीक है, आप पेज बनाओ, बना दो, एक पेज बना दो, चलो लगेगा। स्टार्ट करो। कोनो बेटा, कोनो ईशान नेक्स्ट वीक છે કેવું છે, કેવું હતું? फटाफट आ जाओ। बैलेंस शीट, हेडिंग लिखा, हाँ लिखो, मेरे साथ रहना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्विकली क्विकली, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अंडरलाइन।
नेक्स्ट लाइन नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड. shareholders fund, underline share capital. शेयर कैपिटल नोट नंबर 1. पहले शेयर कैपिटल लिख लो 5 लाख. बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. लिखा. एक मिनट, वो नोट नंबर 1 बना दो ना, एक नोट बना दो ना उसमें. Issued, subscribed, called up and paid up. 5,000 equity shares of rupees 100 each. ₹5 आया. क्लोज करो. चलो नेक्स्ट नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडरलाइन. नेक्स्ट लाइन लिखो. रिजर्व्स एंड सरप्लस एज गिवन 7,14,000. हाँ, अभी एक एक एडजस्टमेंट करेंगे ना तो इसमें प्लस माइनस होने वाला है. बराबर है. अभी मेरे साथ रहना. क्या क्या एडजस्टमेंट है? फर्स्ट लिखो माइनस. नेक्स्ट लाइन माइनस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक. $34,000 ब्रैकेट में. ये क्लियर? नेक्स्ट लाइन बराबर ना. एड रिवर्सल ऑफ पीडीडी 9,000 समझाना सबको. लास्ट लेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ. क्या कर रहे हैं? इसका मजा है. क्या क्या स्टोरी बन रही है. एक मिनट, माइनस किया आपने 30,000. चलो फाइनल फिगर फाइंड करो, बैलेंस शीट में डाल दो. आगे बढ़े. बैलेंस शीट टोटल कर बेटा. आम केम करू? आउटर में लखू दो. तूने एक ज आइटम हो तो आउटर में ज आवे. रिजर्व्स एंड सरप्लस वी हैव ओनली वन आइटम.
then all adjustment should be done in outer. હવે anyways total કર્યું એનું. ઓકે ठीक है. हाँ, आगे बढ़े. लिखो एक लाइन छोड़ के. करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, $430 किधर 170. अरे मैंने एरो करके रखा है, इधर देखो ना. 170. नेक्स्ट लाइन ट्रेड पेएबल्स 4,94,000. नेक्स्ट लाइन शॉर्ट टर्म प्रोविजन ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स. डन. टोटल किया. नंबर 2 एसेट्स. अंडरलाइन नॉन करंट एसेट्स. उसमें अंडरलाइन पीपीई. पीपीई का नोट बनाओ. यू नो ओरिजिनल क्वेश्चन आता ना, ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, उसमें इधर डेप्रिसिएशन भी था एडजस्टमेंट. तो इफ यू विल सॉल्व कंपाइलर यू मे फाइंड डेप्रिसिएशन हियर, बट देन डेप्रिसिएशन इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट. करेक्ट. इसीलिए हम लोग ने निकाल दिया डेप्री का एडजस्टमेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन है. अब क्या लिखा, नोट बनाओ. लिखो उसमें पीपी अंडरलाइन करके फिक्स्ड एसेट 3,20,000, अक्यूमुलेटेड डेप्री 96,000 एंड 224.
एक मिनट, टी कितना आया, 224 लिखा। आगे मेरे साथ रहना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 lakhs, लिखा। अभी 4 आइटम बचा है, वो चारों आइटम लिखते हैं फटाफट, मेरे साथ रहना। हुआ यहाँ तक? एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 2 करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में लिखो बाजू में 742 माइनस 34, 7,08,000। ट्रेड रिसीवेबल, $8,91,000 प्लस 9,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ब्रैकेट प्रीपेड एक्सपेंस, नेक्स्ट लाइन 48,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000, अमाउंट 18,000, चेक करो। समझा यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी? क्लियर? पक्का? अभी एक बार 16th पढ़ लो, ये आप लोग होमवर्क करने वाला है। 16th इज योर होमवर्क। 16th और होमवर्क दूसरा बताता हूँ, 19, 16 एंड 19 तुम करेगा। डन? चलो जाने का, आगे जाने का कि कब जाने? चलो पीएनएल आता है आपको? यू नो पीएनएल बायट है, बोलो। हाँ बोलो ना आप ही। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर टोटल इनकम, सेकेंड नहीं फोर्थ, cost of materials consumed, purchase of shopping rate, changes in inventory, EFTU, employee benefit expenses, finance cost, depreciation, amortization, other expenses, total expenses, or profit before exceptional items, extraordinary items, profit before tax, minus tax, profit after. बायट है। आर्यन बोल तो जरा, खड़ा हो जा, खड़ा हो ना,
उतना ही तो खड़ा होके बोलिए, क्या बात हुई? हो ना, दिख नहीं रहा है, चल जल्दी। हाँ खड़ा हो, ये समझता ही नहीं है यार, इसको जरा भी नहीं समझता है। कितना डिसोबीडियंट है तू, बोल। हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस। कितना आइटम? 8 के 9? 7। ये क्या एमसीक्यू थोड़ी है, करेक्ट ऑप्शन देगा, बोल। चल बोल बेटा, 7 बोल। मटेरियल कंज्यूम, हाँ। चेंजेस इन ए वो थर्ड है, थर्ड है वो। सेकंड अच्छा, यू डोंट लाइक टू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के टैक्स एक्सपेंस। expenses, tax. हाउ टू गेट टैक्स एक्सपेंस? हाउ टू गेट टैक्स एक्सपेंस? नहीं वो नहीं दिया। AS22 लगेगा, देखा? और बोलती है मैंने टच ही नहीं किया बुक्स को, नाम बता, बुक्स को। AS22 लगेगा उधर। हाउ टू गेट टैक्स एक्सपेंस? बाइफर्केशन दो ना, AS22 कैसे मिलता है? देखा, अभी नहीं बोले, बोल अभी नहीं। टैक्स एक्सपेंस कैसे मिलता है? टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, बट हाउ टू गेट टैक्स एक्सपेंस? इट इंक्लूड्स व्हाट? रेट नहीं दिया, वही तो बोल रहे हैं। टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे होता है एज पर AS22? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में और टैक्स का ये एक एडजस्टमेंट डाल दिया, क्या करेंगे? PNL पूछा, प्रिपेयर PNL, और एक ही इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, सिर्फ एक ही इन्फो है। AS22 के हिसाब से टैक्स एक्सपेंस फाइंड कर, मर्ज कर देंगे। 14 मार्क का क्वेश्चन सीधा, 22 भी आ गया और फाइनल अकाउंट भी आ गया। सुपर यार, ऐसा आना ही चाहिए। करंट टैक्स कैसे मिलता है? ओके, टैक्स एक्सपेंस कैसे मिलेगा? तो करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स। तो वही तो पूछ रहा है मैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स एक्सपेंस? टैक्स एक्सपेंस इज करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स। आप जो बोल रहे हो वो डेफर्ड टैक्स कैसे मिलेगा वो बता रहे हो मेरे को। पहले टैक्स एक्सपेंस कैसे मिलेगा? दैट इज करंट टैक्स, दैट इज करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स कैसे मिलेगा? इट इज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। क्या वही करते रहता है रे? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। डेफर्ड टैक्स कैसे मिलेगा? वो फिर देखना पड़ेगा, टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस। सब लिखवाया है, सिलेबस में है बेटा, सिलेबस में है। हो गया तेरा, कहाँ पहुंचा था? टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, फिर क्या मिलेगा? नहीं, नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। AS24 लगेगा उधर। नहीं पढ़ा ना क्या? तू आया ही नहीं था वो दिन, तूने भी टच नहीं किया है, अच्छी बात है। नहीं, आपको पता है कुछ नहीं किया। AS22 आप ही तो बोले मैडम। ये बैठो बैठो, आ रहे बैठो। अरे वापस उठाऊंगा, बैठना अभी, क्या है, कितनी देर खड़ा रहेगा? एक मिनट, फॉर्मेट बाय हटाना देव आपको भी। सूफिया नहीं तो कैसे बाय हट करेगा? कभी करेगा क्या? अभी इधर मेरे को फॉर्मेट लगेगा। अभी सुनो, पहले PNL का फॉर्मेट आना चाहिए, तभी जाके कंसोलिडेशन कर पाएंगे,
व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड पीएनएल? अभी कंसोल पीएनएल बाकी है अपना, 2 सम है, 3 सम है रादर, एक होमवर्क करेंगे, 2 इधर करेंगे, है बहुत सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, करेक्ट, सिर्फ फॉर्मेट बायट होना चाहिए। करना क्या है सुनो, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ रिलेटेड आइटम सब्जेक्ट टू एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। बराबर है। होल्डिंग ने सब्सिडियरी को गुड्स बेचा, तो होल्डिंग के लिए किस में रहेगा? सेल्स में, तो सेल्स से माइनस करने का, और उसका परचेज से माइनस करने का, हो गया। इन शॉर्ट इनकम एंड एक्सपेंस ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, बोथ वर्किंग आएंगे। 2 ऑप्शन है, या इधर ही ब्रैकेट में करो, एग्जाम में टाइम नहीं है तो, छोटू बोलता है टाइम होता ही नहीं, ऐसा तूने लास्ट लेक्चर बोला था, बरोबर है? हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी भी अपने पास भी टाइम नहीं है, अपन इधर ही कर देते हैं, ब्रैकेट में करने का, खत्म, ब्रैकेट छोड़ना, 4 कॉलम बना देने का, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एडजस्टमेंट एंड फाइनल कॉलम, खत्म। दैट इज वन ऑफ द वे। दूसरा ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। इंस्टीट्यूट तो सबका नोट बनाता है, नोट में प्लस माइनस करता है। अगर मैं इधर नोट बनवाएगा तो 3 पेज के नोट्स हैं, 3 पेजेस, समझ रहे हैं? वो तो 3 पेज तो बेटा उसका है ना, फॉर्मेट का है। इधर बाद में वो फॉर्मेट तो क्या, बैलेंस शीट और नोट्स तो तुमको आता ही है, वो 2-2.5 पेज तो आप उसमें ही है, बेसिक इन्फो, फिर 3-4 पेज का नोट्स है, वो वर्किंग नोट्स है। इधर वर्किंग नोट्स नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स 3 पेज है, तुम समझ नहीं रहे हो। इसमें वर्किंग कुछ नहीं है, एक आध किया ठीक है, वो स्टॉक का आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, समझाइए। तो अभी क्या करना है, डिटेल में ना, ये सब डिटेल में करेंगे ना, ये सब नवे आती है ना बेटा, करूँ छे के ऑब्वियसली। ब्रैकेट वाला बता दूं तो इधर ब्रैकेट में करते हैं, वो समझेगा ही नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो आप लोग बोलो क्या क्या अपना है, देव परफेक्ट बोल रहा है, क्योंकि फिर क्या ये बुक्स को टच करे बिना एग्जाम में चलेगी तो उसको रिकलेक्ट हो पाएगा ना। वो है आज भी, आज तुम लोग का जनवरी अटेम्प्ट है, इस सितंबर लिखेगी ना तो भी पास हो जाएगा। अरे 26 नहीं 25 का बात कर रहा है। इतना आपका प्रिपेयर करके चलो, प्रिपरेशन नहीं मतलब वी कैन से कि जो भी कंटेंट है यू नो मेनी थिंग्स, अरे एक्सेप्ट करो, पॉजिटिविटी आता है कि नहीं आ रहा है? कंसोल पीएनएल, हेडिंग लिखो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करो। हाँ अभी मेरे को आंसर दो, कंसोल पीएनएल में क्या होएगा? तो एडिशन करेंगे लाइक आइटम्स का सब्जेक्ट टू एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। राइट डाउन, इट इंक्लूड्स addition of related items subject to
elimination of intra-group transactions. यहाँ तक क्लियर? इंट्रा ग्रुप बोलो कि इंटर कंपनी बोलो, इट इज वन एंड द सेम. आई होप यू अंडरस्टूड. स्लैश करके लिखना है तो लिख दो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस. Consolidated P&L statement for the year ended 31st March 2011. 11 है ना? ये सब में 11 है. बराबर. क्वेश्चन नंबर 17. Particulars one page. स्टार्ट करूं? पहले एक बार ये क्वेश्चन रीड करो. मैं पढ़ता हूं, चलो ना, ध्यान दो, तुम टाइम पास मत करो. इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, कैरेज, वेजेस, जीपी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, रेंट, कमीशन, सन्ड्री एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स. कमीशन, डिबेंचर इंटरेस्ट. एक मिनट, डिबेंचर इंटरेस्ट किधर से मिला है? मतलब इंटर कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट हुआ ना, ये कितने का है? 10,000. सो इधर से भी माइनस करेंगे एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इधर से भी माइनस करेंगे. इंटर कंपनी होगा. डू यू अग्री? आगे रेंट रिसीव्ड. यहां तक समझा क्या? ये ट्रेडिंग पीएनएल तो सबने देखा है, बचपन से ये किया है. अभी मेरे को आंसर दो. 3 एडजस्टमेंट है, पढ़ो फर्स्ट. क्या लिखा है? acquired what? In, on, however, debentures were acquired on
बोलता है ये डिबेंच, एक मिनट, 3000 इक्विटी शेयर होल्डिंग ने परचेस किए हैं, टोटल कितने थे? नहीं पता है, जाने दो, दिया ही नहीं है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। डिबेंचर ओके ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड कॉस्टिंग 60,000 80,000। व्हाट इज 60? व्हाट इज 80? व्हाट इज 80? 20 का प्रॉफिट रहेगा, बराबर है। व्हाट इज 80? व्हाट इज 80? अभी मेरे को बोलो, एक ने दूसरे को सेल किया तो एक के सेल में रहेगा, एक के परचेस में रहेगा, तो ये इंटर कंपनी परचेस सेल हुआ तो एक के सेल से माइनस करेंगे, एक के परचेस से माइनस करेंगे। हाँ, प्रॉफिट का बाद में, पहले ये क्लियर। आगे पढ़ो। 1/4 ऑफ द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड। कैन आई से टोटल प्रॉफिट 20,000 था, 20,000 में से 1/4 अनरियलाइज प्रॉफिट है, सो अनरियलाइज प्रॉफिट हम क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे। डू यू अग्री विद दिस? पक्का बोलो। ओके, सो स्टॉक में भी अपन डॉट डाल देते हैं, ठीक है। कमीशन रेंट क्रेडिटेड इन P&L इंक्लूड्स 40,000 10,000 रिसीव्ड। कमीशन रेंट यहाँ तक क्लियर? प्रिपेयर वॉट? कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट सो एंड सो, बराबर है। चलो स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है? स्टार्ट करें? P&L में आ जाओ, रोमन 1। आ जाओ नोट में। $33.80 क्लियर? कितना माइनस करेंगे? आउटर में लिखने का था, नहीं, मिस्टेक हो गई। ठीक है, 33 lakhs। ये 33 lakhs किधर जाएगा?
सेल्स डन, अदर इनकम किधर से मिलेगा? पीएनएल क्रेडिट से मिलेगा। पीएनएल क्रेडिट में क्या क्या है? कमीशन, इंटरेस्ट एंड रेंट। सो पहले कमीशन, कितना है? 1 लाख। वन 80। $10,000 था। $190 आ रहा है। Yes. कुछ है क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड, इधर परचेस है। एक मिनट, परचेस के साथ और भी एक आइटम जाएगा।
कैरेज, carriage, ये दोनों है ना, पर ये परचेज का ही एक्सपेंस है ना, तो परचेज के साथ ही जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? 12 7.5 नोट नंबर कितना माइनस करेंगे? 60 के 80, बोलो बराबर है, बोलो। किसने किसको सेल किया? होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा। होल्डिंग ने 60 का गुड्स 80 में सेल किया है, तो होल्डिंग के सेल में 80,000 इंक्लूड रहेगा। सब्सिडियरी ने 80 में परचेस किया है, तो सब्सिडियरी के परचेस में 80 इंक्लूड रहेगा। अरे दोनों तुम अलग अलग अमाउंट माइनस करेगा, लेस फ्रॉम सेल लेस फ्रॉम परचेस कर रहे हैं, तो टैली भी कैसे होगा बैलेंस शीट? समझा कितना आ रहा है ये? मिस्टेक समझा?
बरोबर है। चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, बरोबर ना? दोनों का ओपनिंग ऐड किया। आर्यन यहाँ तक क्लियर? लेस व्हाट? बस रुक जाओ इधर, अभी इधर इंटरकंपनी स्टॉक है ना, सो होल्डिंग का 210 है, बरोबर है। हाँ, सब्सिडियरी का कितना है? लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर। ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। यू अंडरस्टूड इफेक्ट ऑफ दिस? बोलो क्या क्या आएगा इसमें? एक वेजिस है, दूसरा सैलरी है, बराबर 6। वेजिस 210, बराबर है। फाइनेंस कॉस्ट,
उल्टो लईको ने मैं क्लियर। अदर एक्सपेंस, रेंट, कमीशन, सन्ड्री एक्सपेंस। रेंट कितना था? 10 और 1025 बराबर है ना? क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, क्या हो गया है तेरे को? कमीशन भी आएगा। इसमें कुछ इंटरकंपनी नहीं है ना? दैट्स इट। टोटल एक्सपेंस,
25 लाख। बोलो। $3490 minus $2535, सॉरी, क्या करें, इसका नोट बनाए, बना लेते हैं फाइनली, है ना। डन। टैली हो रहा है क्या? ऐसे होता है लो कैल्सी। होल्डिंग का प्रॉफिट कितना था? सब्सिडियरी का प्लस करो दोनों, 660। अपने को कितना आया? 5000 का अनरियलाइज प्रॉफिट था ना स्टॉक में, वो माइनस किया तो ये अपने को रियलाइज्ड प्रॉफिट आया। इससे इसको बोलते हैं टैली हो गया। मतलब यू कैन कंफर्म योर आंसर। मैनेजेबल। कितना पेज हुआ नोट्स? अभी सुनो, क्या करूँ? 18 मैं करवा देता हूँ, 19 तुम कर पाएगा ना? नाइनटीन होमवर्क करेगा ना? ये 19th एग्जाम का क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर एमटीपी में मिल जाएगा किधर, और कंपाइलर में भी मिल जाएगा। 18th। चलो एक काम करो, 18th मैं रीड कर रहा हूँ, फिर 19th भी डिस्कस करके होमवर्क दे देता हूँ। करेक्ट? H Limited and its subsidiary S Limited for the year ended 31st March 2013। क्या लिखा है फर्स्ट आइटम? हाँ, अभी ये लोग ने सेपरेट नहीं दिया है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करने का? सेल्स, अदर इनकम एंड टोटल। तो मतलब नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करली ब्रैकेट कर देने का और अमाउंट लिख देने का 5000 1000, और फिर टोटल इनकम में भी सेम अमाउंट आएगा। बराबर है? दोनों ऐड करके लिखने का 6000। क्लियर? हाँ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री किधर आएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री, नो प्रॉब्लम, बट चेंजेस है ना बेटा। वो इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग ज्यादा था कि क्लोजिंग ज्यादा था? क्लोजिंग ना। लेट अस टेक वन एग्जांपल, 1 लाख रहेगा ओपनिंग, क्लोजिंग 2 लाख रहेगा, तो स्टॉक बढ़ गया कि कम हुआ? उसको बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री।
हम चेंजेस कैसे फाइंड करते हैं, ओके माइनस पर वो लोग ने क्या दिया है, समझाइए, तो हम उसको रिवर्स करके लिखेंगे, बरोबर। इन शॉर्ट हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस में लिखेंगे। किधर लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंस में लिखेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखेंगे। मैनेजेबल। रॉ मटेरियल कंज्यूम किधर जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय में जाएगा, प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, एडमिन अदर एक्सपेंस, सेलिंग अदर एक्सपेंस, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर। अदर इंफॉर्मेशन, H Limited sold goods to at which is cost plus clear. Inventory of S Limited includes such goods valuing what, बराबर है, मतलब इंटरकम नहीं है ये, इसमें प्रॉफिट कितना है, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल, तो ये 1/6 मतलब 4 आएगा, 24 लाख का 1/6 4 आएगा, समझाइए। आगे कहना इसे इंटरकंपनी परचेस सेल है, माइनस होएगा परचेस में से, माइनस होएगा सेल में से। परचेस है क्या अपने पास, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, उसमें से माइनस करेंगे। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस इंक्लूड्स 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज अ कंसल्टेंसी फीस, तो ये एडमिन में इंटरकंपनी है, माइनस करेंगे। हेलो, एक के इनकम में रहेगा, एक के एक्सपेंस में रहेगा, करेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन, एक के इनकम में रहेगा, एक के एक्सपेंस में रहेगा, करेक्ट। H Limited holds 80% equity share of 1000 lakhs prior to 2011-12. H Limited took credit to its P&L account the proportionate amount of dividend declared and paid by S Limited for the year 2011-12. ओके, ये हम बात करेंगे, यहाँ तक समझा, पक्का। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन पढ़ा क्या, पढ़ा नहीं पढ़ा, फॉर्मेट रेडी, मेरे साथ रहना, आगे पीछे नहीं जाना। लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेक्स्ट लाइन नंबर 2 अदर इनकम, नेक्स्ट लाइन नंबर 3 टोटल इनकम, लाइन केम छोड़ी, करेक्ट। ये दोनों को ऐसे ब्रैकेट कर दो और लिखो नोट 1, फर्स्ट एंड सेकंड को ब्रैकेट कर दो, लिख दो नोट 1। नोट 1 लिखा, जाओ नोट 1 में। स्टार्ट करें, ऊपर लिख दो ना रुपीज इन लैक्स, पीएनएल के ऊपर, पीएनएल के ऊपर। ठीक है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा।
ओए अभी बोलो, सेल्स में कुछ इंटरकंपनी? कितना? हम्म, ओए ये सेल का हुआ, अभी अदर इनकम में भी रहेगा ना कुछ इंटरकंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 lakhs पेड टू एच लिमिटेड, तो एच के लिए अदर इनकम रहेगा, माइनस होएगा वो। और डिविडेंड का परसेंटेज किधर है? डिविडेंड देना चाहिए, दिया ही नहीं है। नहीं अभी रहने दो, इग्नोर करो। इधर तक क्लियर? कितना आ रहा है? अगर डिविडेंड का परसेंटेज या डिविडेंड का अमाउंट रहेगा तो एक के लिए डिविडेंड अप्रोप्रिएशन रहेगा, जिसने पे किया उसके लिए अप्रोप्रिएशन रहेगा, और जिसने रिसीव किया उसके लिए इनकम रहेगा। तो जिसका इनकम है उसके अदर इनकम में इंक्लूड रहेगा ना, तो माइनस होना चाहिए। दैट इज इंटर कंपनी डिविडेंड। 5865 लिखा। इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग सोल्यूशन दिया था उसमें। नहीं, ये नेक्स्ट वाला जो सम आप करने वाले हो ना, उसमें डिविडेंड का अमाउंट दिए है, उसमें वो लोग ने कम अदर इनकम में से डिविडेंड माइनस नहीं किया है। लॉजिकली होना चाहिए करने का माइनस। यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? लिखा। टोटल इनकम भी आया, पीएनएल में डाला सब। नंबर 4, हाँ टोटल इनकम में लिखो, ऊपर लिखो, किधर भी लिखो। नंबर 1 2 3 हो गया। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 4 एक्सपेंसेस, उसमें फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अंडरलाइन एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। $800 $200। नेक्स्ट लाइन माइनस
नेक्स्ट लाइन माइनस इंटर कंपनी कितना है बोलो। हाँ, परचेस सेल में परचेस में 120 हो गया, डन, लिख दो। डन। आगे नेक्स्ट आइटम, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एक मिनट, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा, डैश नहीं है, चेंजेस इन इन्वेंट्री बोलो, नोट नंबर, changes in inventory। अभी मेरे को बोलो, हाँ ये चेंजेस इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि डिफरेंस दिया है? हाँ अभी डिफरेंस दिया है, तो क्या दिया है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है ना। ये एक बात बोलो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या मालूम है, नेट क्लोजिंग स्टॉक, इट इज नेट क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। सो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वही मान के चलने का, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड 1200, अनरियलाइज ना। एक मिनट, 24 का 16 समझाना सबको। 24 लाख क्या है, 24 लाख क्या है, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडियरी के स्टॉक में 24 लाख इंक्लूडेड है, करेक्ट, अनसोल्ड है, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कॉस्ट प्लस 20% मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल, सो 1/6 है इसमें, बराबर 1194 आ रहा है। बोलो व्हाट इज 1194, क्लोजिंग स्टॉक, नेट क्लोजिंग स्टॉक, जाओ पीएनएल में लिखो। 1194 पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव 4 ही लिखा है, ओ आई सॉरी, 4 ही हो, 6 1196, ये 1196 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो बोलो, क्यों नेगेटिव, बिकॉज ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, अपने को उधर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखना है। क्लियर, यहां तक समझा, चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, उसमें है वेजेस एंड सैलरीज, तो जाओ नोट में 800 + 150 लिख दो,
सॉरी, डन। एम्प्लॉय बेनिफिट लिखा, नोट बनाया। चलो ई एफ में क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, वो दोनों ऐड कर दो, डाल दो। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्लियर, इंटरेस्ट क्लियर, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दोनों लिखा। डन। लास्ट अदर एक्सपेंस। अभी अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा वो बोलो। प्रोडक्शन में इंटर कंपनी नहीं है तो सिर्फ प्रोडक्शन लिख के दोनों ऐड करना। एडमिन में है कितना है, 5 माइनस करेंगे और सेलिंग में 10 माइनस करेंगे, क्योंकि सेलिंग में भी 10। जाओ बनाओ नोट, अदर एक्सपेंस। फ्रेमवर्क अरे थियरी है बहुत सिंपल।
Try practical. सम्स છે બટ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. Done, everybody? आया P&L फाइनल नेट प्रॉफिट क्या आया? एक टैक्स तो आई नहीं ना. नेट प्रॉफिट ओके माइनस टैक्स एक्सपेंस डैश नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. ब्रेक अभी चाहिए कि बाद में? आई डोंट नो कौन बोला ये. अच्छा तभी तो ले ही लेना. तभी क्या है 5 मिनट की बात कर से मुझे सो वो ठीक है. 4 बजे लें. अभी देखो वी आर डन विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ AS21. अभी और भी कुछ सन्ड्री क्वेश्चंस हैं. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वी हैव इन AS21. करें क्या रहेगा मालूम है क्वेश्चन में? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. तो अकाउंट या हम वर्टिकली करेंगे. करेक्ट. स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग रीड करेगा. 5 मिनट दूंगा आप लोग फाइंड करके देगा.